ये गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, ये एसयूवी दुबई की जान है। क्या आपको पता है दुबई की हर दूसरी गाड़ी क्यों निसान पेट्रोल होती है? चलिए मिलते हैं इस लेजेंड से और जानते हैं कुछ अमेजिंग बातें इस गाड़ी के बारे में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम आपको सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं बताते, बल्कि उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। वेलकम बैक टू वियर्ड विजडम, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं एक से एक बढ़ के लग्जरी कार। हमारा सबसे पहला सेक्शन है व्हाट मेक्स निसान पेट्रोल अ लेजेंड। सबसे पहली चीज, ये एक फुल साइज एसयूवी है विद ब्रेन्स एंड ब्रॉन। इसका इंजन V8 5.6 लीटर 400 से ज्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। आपको इसमें क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट भी मिलता है। इस गाड़ी में एक लाउंज का कंफर्ट है और एक टैंक जैसा पावर है। अब जानते हैं कि ये गाड़ी दुबई में और यूएई में और पूरे जीसीसी में इतनी ज्यादा पसंद क्यों की जाती है। तो सबसे पहली चीज, निसान ने इस गाड़ी को डेजर्ट के लिए बनाया था। इसमें मिलता है आपको सैंड मोड, डिफरेंशियल लॉक और एक ऐसा एसी जो 50 डिग्री से भी ज्यादा हीट हैंडल कर लेता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये गाड़ी दुबई में इतनी ज्यादा पसंद क्यों की जाती है, तो ये एक सिंबल ऑफ स्टेटस है। तीसरी वजह कि जिसकी वजह से इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, वो है इसका इजी मेंटेनेंस। इसके पार्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं और ये गाड़ी सस्ते में मेंटेन हो जाती है। और दूसरी चीज, दुबई की गर्मियों को ये आराम से हैंडल कर लेती है। ये BMW X5 नहीं जो थोड़ी सी गर्मी पड़ने से इसका एसी रूठ जाए। अब जानते हैं ये गाड़ी कहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है। ये गाड़ी ओमान, सऊदी, कतर, यूएई और जीसीसी के काफी सारे मुल्क में फेमस है और इन जगहों पे ये डोमिनेट करती है। यहाँ तक कि ये कनाडा के स्नोई टेरेन्स में भी डोमिनेट करती है। इस गाड़ी को रॉयल फैमिलीज यूज करती हैं, एक्सपैट्स यूज करते हैं, यहाँ के लोकल्स यूज करते हैं और यहाँ तक कि ये वेडिंग कॉन्वॉयज में भी ये गाड़ी इस्तेमाल होती है। तो आइए जानते हैं निसान पेट्रोल का क्रेज कब से शुरू हुआ। सिंस 80s और 90s निसान पेट्रोल बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है जीसीसी में और तब से लेके आज तक ये गाड़ियों में किंग स्टेटस पे है। ऐसा है कि लोग 1997 के मॉडल को भी ऐसे सेव करके रखते हैं जैसे ये कोई हेरिटेज हो। ज्यादातर लोगों का अब ये सवाल है, हाउ इट फील्स टू ड्राइव अ निसान पेट्रोल। ये गाड़ी ड्राइव करने में पावरफुल है, हैवी है, लेकिन ये गाड़ी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। कॉर्नरिंग में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन सैंड्स पे बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इसको चलाने में ऐसा लगता है जैसे आप किसी फोर्ट्रेस में बैठे हुए हो। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब निसान पेट्रोल चलाते हो तो सारी टेंशन गाड़ी के नीचे दब जाती है। निसान पेट्रोल लेने वाले लोग सिर्फ एक गाड़ी नहीं खरीदते हैं, बल्कि एक लाइफस्टाइल चूज करते हैं। तो अब कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि आपका फेवरेट निसान पेट्रोल कौन सा है। अब बात करते हैं इस स्पेसिफिक निसान पेट्रोल की। ये निसान पेट्रोल निस्मो मॉडिफाइड निसान पेट्रोल है और इसमें V8 सिलेंडर आता है और ये 500 प्लस हॉर्स पावर जनरेट करती है। अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें ऑरेंज क्विल्टेड लेदर सीट्स मिलेंगे आपको। इसका इंटीरियर रोल्स रॉयस जैसा फीलिंग देता है, यानी ये निसान पेट्रोल लग्जरी का दूसरा नाम है। इसमें आपको निस्मो के फुट पेडल्स मिलते हैं और इसमें आपको मिलती है रोल्स रॉयस की स्टारलाइट हेडलाइनर, जिसे देख के ऐसा लगता है कि मानो पूरा आसमान हमारी गाड़ी में समा गया है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने मैकेनिक सेशन पे, जहां हम आपको इस गाड़ी की प्रॉब्लम्स और उन्हें कैसे ठीक कराना है और कितने पैसे में ये गाड़ी ठीक हो जाएगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये गाड़ी अगर सही से मेंटेन करो तो 4 लाख किलोमीटर भी कुछ नहीं है इस गाड़ी के लिए। तो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक बोनस सेशन। इस बोनस सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि इस गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट्स आती हैं। इसके लिए हम लेके आए मोहसिन भाई को। ठीक है, मोहसिन भाई यहाँ पे अपना खुद का गैराज चलाते हैं और गाड़ियों का काम खुद भी किया करते हैं। तो आइए मोहसिन भाई से कुछ सवाल करते हैं और उसका जवाब जानते हैं कि निसान पेट्रोल में क्या क्या खर्चे आते हैं। तो मोहसिन भाई, अपने बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे ठीक ठाक। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने आपके लिए लग्जरी कार ले आए हैं निसान पेट्रोल। इस पे भी आपको हम जो जो मसले मसाइल आते हैं ना, वो आपको हम सब बताएंगे। मैं आपको सब बताऊंगा, जो फॉल्ट किस तरह निकालना है, क्या चीज़ चेंज करना है, क्या रिपेयर करना है, वो आपको मैं सब इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अपना गैराज है, मैं अपना गैराज चला रहा हूँ। तो मोहसिन भाई, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इस गाड़ी में ट्रांसमिशन और हीटिंग प्रॉब्लम के बारे में मैंने सुना है कि जो कि लॉन्ग ड्राइव में
या फिर ऑफ रोडिंग में ऐसा ट्रांसमिशन का कुछ हीटिंग इशू आता है? ये इसकी वजह से आता है ना कि इसका जब कूलर बंद हो जाता है ना तो उसकी वजह से भी ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम आता है। जब लोग गाड़ी का गियर सही नहीं लगाता नहीं चलाता तो उसकी वजह से हीट अप का वो प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो मुश्किल नहीं है। हम इसको सही तरीके से ठीक करते हैं, क्योंकि पहले तो हमको खोलना पड़ता है इसका कूलर इसका रेडिएटर के साथ ही लगा है। हम खोलते उसको प्रेशर टेस्ट करके चेक करते, अगर रेडिएटर कूलर लीक है तो हम उसको रिप्लेस करके दूसरा डालते। फिर हम आते गियर की तरफ, उसमें हम गियर ऑयल चेक करते। गियर ऑयल अगर गंदा है तो उसका फिल्टर में खोल के चेम्बर को पूरा गियर ऑयल निकाल के साफ सफाई करके नया गियर ऑयल डालते। तो ये 2-3 साल तक आराम से चलाते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से चला सकते। लेकिन हाँ, अगर गियर को सही तरीके से लगाना है ना तो फिर 4-5 साल भी चल सकते हैं। नहीं, अगर आप लोग गियर को सही तरीके से नहीं लगाते, मैनुअल में भी चला सकते, लेकिन जब मैनुअल में चलाते एक गियर में गाड़ी चल जाते तो फिर उसका हीटिंग का बहुत प्रॉब्लम आते है। मैनुअल में चलाते हैं ना, ये लोग बोलते हैं कि यार ये निसान पेट्रोल में हीटिंग का ये प्रॉब्लम आते हैं, तो ये इसकी वजह से आते हैं, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। मोहसिन भाई, हमारा अगला सवाल निसान पेट्रोल के एसी इवेपोरेटर की कंप्लेन से रिलेटेड है। ये एसी इवेपोरेटर में क्या सच में प्रॉब्लम आती है, और आती है तो इसको सही करने का क्या तरीका है और कितना प्राइस लग जाता है? जी बिल्कुल, आपने सही बताया। इसमें जो एसी का ऑपरेटर है ना, इसमें कंप्लेंट आते हैं, क्योंकि दुबई में ज्यादा हॉट होता है, गर्मी होता है ना, ये जल्दी लीक हो जाता है इसका। तो फिर हम इसका अंदर वाला डैशबोर्ड खोल के वाइब्रेटर निकाल के उसको रिप्लेस करते हैं। नया 0 मीटर वाइब्रेटर लाके हम डालते हैं ओरिजिनल वकाले वाला, क्योंकि 2 नंबर भी इस पे काम नहीं करता। तो वो आराम से 2-3 साल चल जाते हैं, अगर सही तरीके से फिट करना है। ये लोग क्या करते हैं कि भाई वाइब्रेटर निकालो, तिजारी डालो, फिर वो 9 महीना आए 1 साल में फिर वो लीक हो जाते हैं। तो इसलिए का ये सोचे कि इसके एसी में ये वाइब्रेटर में बहुत मसले आते, प्रॉब्लम आते, लेकिन जब ओरिजिनल सामान डालोगे ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और सही तरीके से फिट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा और सबसे अहम सवाल इसका ये है कि निसान पेट्रोल में मैंने ये सुना है कि फ्रंट सस्पेंशन के बुशेस, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, और अगर ये आती है तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं और कितने कॉस्ट में बन जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आने वाली प्रॉब्लम है। तो ये कितने कॉस्ट में बन जाएगी और इसको कैसे सही करना है सही तरीके से? ये लोग बोलते हैं ना कि निसान पेट्रोल में फ्रंट सस्पेंशन के प्रॉब्लम आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि ये लोग रमल में चलाते हैं ना, रमल में चला के तो इसका बुश खत्म हो जाता है, क्योंकि वो रबड़ है। फिर हम इसका पहिया पहले खोलते, पहिया खोल के पूरा ये सस्पेंशन निकालते, दूसरा सस्पेंशन लाते, खाली बुश ला के फिर मखरते वाले को दे के वो प्रेसिंग पे डाल लेते, फिर आराम से 3-4 साल गुजार लेता है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर रमल में गाड़ी चलाया रेगुलर तो ये 2 महीने बाद भी खत्म हो जाता है। 2-3 महीने में इसका बुश खत्म हो जाता है तो लाजिम दूसरा डालेगा। और इस पे मैं आपको बताता हूँ कि इस पे कॉस्ट कितना आएगा। पहले तो हम वकाले से कोटेशन लेते हैं, हमारा पूरा लेबर चार्ज सब कुछ डाल के जब सही काम करना है ना 2500 तक आता है, क्योंकि पूरे दुबई में घूमो, इंशाल्लाह हमारे जैसा प्राइस आपको किधर भी नहीं मिलेगा। हम सीधा बात बोलते हैं और हम 2 नंबर ही नहीं करता, जो सामान डालते उसका ओरिजिनल बिल कस्टमर को हाथ में दे दे। इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा कि भाई इसमें आपने काम किया। 1 साल तक भी हम आपका मासूल है इस काम का, क्योंकि हमको पता है कि हमने इसमें नया बुशा डाला है, 1-2-3 साल लाजिम चलता है। लेकिन हाँ, जब रमल में चलाएगा तो लाजमी 3-4 महीने में बुश खत्म हो जाएगा, इसका हम गारंटी नहीं दे सकते। ओके, तो ये था हमारा सेशन मोहसिन भाई के साथ, जिन्होंने बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट रिव्यू मैं किस गाड़ी का दूं।